और मेरी खुल के ये चैलेंज है कम्युनिस्टों को, ये जो कट्टर इस्लामिक फोर्सों को, भूल जाइएगा जो कल क्या था। आने वाला कल आपके अगेंस्ट जा रहा है। अपनी लिमिट में आ जाओ, अपनी हद में आ जाओ और हिंदुओं को कुछ मत कहिए, उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। उनका जो स्थान है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो बॉम्बे में बैठ के बना के रहते हैं वहाँ नहीं, उनका स्थान जेलों में है, वो जेलों में सड़ेंगे। तो मैंने जो ये FIR कराने की कोशिश की है, विच आई एम श्योर आई विल बी एबल टू गेट इट डन बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो ऑन द बेस ऑफ दिस DD एंट्री। इसके अंदर मैं जो दफाएं प्रपोज करी, दैट इज 153A, 295, 5051B and 5052 and 469, 34 of IPC. These are the section of the IPC under which they are liable to be prosecuted. Thereafter I am coming to the IT Act. अब दी IT Act, उसके बाद में मैंने जो है ना इसके अंदर सेक्शन 3R और सेक्शन 3U एंड W ऑफ दी शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोकेसी एक्ट 1959 पे इंट्रोड्यूस किया है। मतलब जो इन्होंने ऑफेंस किया वो इतना सीरियस, इतना ग्रेव है, इतना हीनियस क्राइम है कि वो इससे बच के बाहर नहीं जा सकते। अब उनको ये पता हमने दिखाना है, द पर्पस ऑफ लॉजिंग दिस कंप्लेंट एंड गेटिंग द FIR रजिस्टर्ड इज ओनली टू शो दैट दे कैन नॉट हैव द लिबर्टी एनी मोर। जो स्थान है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो बॉम्बे में बैठ के बना के रहते हैं वहाँ नहीं, उनका स्थान जेलों में है, वो जेलों में सड़ेंगे। तो जब ऐसा उन्होंने सिस्टम बना दिया, आई थिंक दिस होल सीरियल जो है इट इज मोटिवेटेड बाय द कम्युनिस्ट लेफ्ट पार्टी एंड द इस्लामिक फोर्सेस। इन दोनों का मकसद ये है कि किसी तरह से एक वेव पैदा कर दे देश के अंदर, जहाँ के गृह युद्ध आ जाए और जो देश हमारी मेजोरिटी में है गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट जो मेजोरिटी की वो टूट जाए। मैं मोदी सरकार से और जावड़ेकर से ये निवेदन करता हूँ कि इस देश के अंदर ये जो जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं और जितने भी YouTube के चैनल्स हैं, इन सबको कंट्रोल करने के लिए दे शुड हैव सम, आइदर दे शुड बी ब्रॉट अंडर द सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन और दे शुड मेक सम सेपरेट लॉ फॉर दिस एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। वेब सीरीज तांडव को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि इस वेब सीरीज को बैन किया जाए, क्योंकि वजह यह है कि दरअसल इस वेब सीरीज के जरिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है और लगातार इसको लेकर ही देश भर में बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई तक FIR दर्ज हो चुकी है। इस वेब सीरीज के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है और इसी पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं जाने माने एडवोकेट SD विंदलेश जी। SD विंदलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही कि आपने जो कंप्लेन दर्ज कराई है, आप उसका मकसद क्या है और क्या आपको उम्मीद है कि ये जो कंप्लेन है ये FIR में तब्दील? This is a complaint which I have made before the SHO Bhajanpura, Delhi 53, and I have also met the DCP concerned of the Northeast Delhi, and they have assured that FIR will be registered very soon against the persons who are responsible, who are liable to be prosecuted for creating an atmosphere which is very anti-religious, anti-government, and anti-communal, and it has created a scene in the India which is just like disturbance all over the India. The purpose of this web series, Tandav Part 1, is not an entertainment. Simply by putting it that it's a fiction, does not relate to any person, does not give a right to the producer, director or the actress to say whatever they feel like, and they cannot hurt the religious feeling and a national feeling, or can go to any extent to, I can say, defame the forces, to defend any particular community or defend the god and goddess of a particular religion also. कंप्लेन कराई है जिस पर FIR होनी है, उसको जो है अली अब्बास जफ़र, हिमांशु किशन मेहरा, मोहम्मद जिसान अयूब, सैफ अली खान, अनूप सोनी, सुनील ग्रोवर, गोहर खान, ये सारे एक्टर हैं। सोनाली नागरानी, कृतिका कामरा, डिम्पल कपाडिया, डायनो मोरिया, सांध्या मृदुला, कुमुद मिश्रा, ये सब जो हैं एक्ट्रेसेस हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे भी कि
ये जो लिबर्टी मिली है उनको अंडर OTTP, इसको ओवर द टॉप कहते हैं प्लेटफॉर्म्स, इसका इतना मिसयूज़ हो रहा है, इतना मिसयूज़ हो रहा है कि उनके ऊपर कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, कोई उनकी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, कोई सेंसर बोर्ड टाइप की चीज़ें उनके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होती है। और ये जितनी भी हरकतें हो रही हैं ये सब इसी चीज़ का एक फ़ायदा उठा के हो रही हैं। मैं मोदी सरकार से और जावड़ेकर से ये निवेदन करता हूँ कि इस देश के अंदर ये जो जितने भी OTTP प्लेटफॉर्म्स हैं और जितने भी यूट्यूब के चैनल्स हैं, इन सबको कंट्रोल करने के लिए दे शुड हैव सम, आइदर दे शुड बी ब्रॉट अंडर द सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन और दे शुड मेक सम सेपरेट लॉ फॉर दिस एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, ताकि क्योंकि मैंने देखा है जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जो कि ऐसे न्यूज़पेपर ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है वो भी सक्सेसफुल नहीं है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग जो एसोसिएशन है वहाँ पर भी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, वो जितनी भी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है वो चीज़ों को अपने हिसाब से करती है, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दोज थिंग्स अपॉन द पब्लिक, और वो पब्लिक का हित ना जा करके अपना पर्सनल हित चाहते हैं। और जो एसोसिएशन है वो दैट इज कन्फाइंड टू 3-4 पर्सन्स एंड नॉट ए ओवरऑल। तो सरकार से मेरी अगेन ये गुजारिश है कि जितना बवाल आज खड़ा हुआ है और जितना बवाल पिछले कुछ सालों में खड़ा होता है इन OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सीरियल्स के आनर, तो दे शुड ब्रिंग आउट ए लेजिस्लेशन इमीडिएटली सो एज टू हैव सम कंट्रोल ओवर दिस OTT प्लेटफॉर्म्स एंड अदर सीरियल्स विच आर देयर ऑन द YouTube और अदर channels. This thing is not happened today. Rather, I must say, it happened right from the day one when the Mughal invaded the country. जिस समय पहला बाबर देश में आया अपनी 12,000 फौज को लेके, और उसके बाद उसके जितने भी प्रोजेनी थे, चाहे हुमायूं हो, अकबर हो, शाहजहां हो या आपका औरंगजेब हो, ये जो डिफेम करने की बात है ये उसी समय से चलती आ रही है। उनका मकसद इस देश में सिर्फ लूटमाट करना, हमारे धर्म को नष्ट करना, इस्लाम को प्रमोट करना और यहाँ लड़कियों के साथ, हमारी महिलाओं के साथ बड़े बड़े अश्लील हरकतें करनी और मंदिरों को तोड़ना। ये जो मेंटेलिटी आज से 500 साल या 1000 साल पहले थी वही मेंटेलिटी आज भी चली आ रही है। वही मकसद इनका आज का है कि किसी तरह से वो चाहते हैं कि हिंदू धर्म की जो आस्थाएं हैं उनको बिल्कुल तोड़ दिया जाए, उनको तार तार कर दिया जाए। इनके मंदिर जो हैं, अब देख लीजिए आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिएगा, दुर्गा मंदिर के सामने बम फोड़ दिया। पाकिस्तान में देख लीजिएगा आपने पूरा पूरा मंदिर उड़ा दिया, उन्होंने जला दिया। दे वॉन्ट ऑलवेज टू डिग्रेड दी अदर कम्युनिटी। ये जो मैं कह रहा था कि किसी के धर्म की आस्था पर कटाक्ष करना, ये आज का नहीं है मसला, ये मसला बहुत पुराना है। जब से मुगल हमारे देश में आए ये एक मसला चलता आ रहा है। शुरू से आखिर तक उन्होंने हमारी आस्था पर चोट पहुंचाई, हमारे मंदिरों को तोड़ा है, लूटपाट करी है, वहाँ से हमारी महिलाओं के साथ बदतमीजी करी है और उनको आइदर बाई फोर्स और बाई सूफीज़म उनको उन्होंने कन्वर्ट करते रहे। इसी तरह आज़ादी के बाद भी उनका जो गज़वाए हिंद था प्रोटोकॉल अब भी चल रहा है और ये जब तक चलता रहेगा जब तक उनकी नज़र में एक भी काफिर इस दुनिया में रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो उन्होंने आज ये वेब सीरीज़ बनाई है तांडव की, ये कोई नई नहीं है। इसमें नया केवल एक ही है कि हिंदू जाग रहा है। इससे पहले अगर आप देखें ऐसी ऐसी पिक्चरें आई हैं जिसको आप देखना नहीं चाहोगे। एक गोलियों की रासलीला रामलीला के नाम से पिक्चर आई थी, बंसाली वालों ने बनाई थी। उसके अंदर राम के कैरेक्टर को ऐसा इन्होंने गलत दिखाया था कि ही वाज शोन कि वो एक बहुत आर्म्स डीलर हैं, वो ड्रिंक करते हैं और वो सारे ऐब करते हैं, और सीता को भी उनका कंपेनियन बताया था।
और नाम उस पिक्चर का ऐसा दिखाया जैसे कि वाकई में एक रामलीला है, रामलीला में राम और सीता दोनों कैरेक्टर्स हैं। एक अनजान आदमी सोचेगा कि भैया चलो ये जो रामलीला का कोई रिप्लिका होगा, गो एंड लेट अस सी इट। परंतु वहाँ जाने के बाद पता लगा था किस तरह से उन्होंने हमारे देश की जो धर्म है, हमारा हिंदू धर्म, उसको उन्होंने किस तरह से तार तार उसमें किया था। एक नहीं हजारों पिक्चरें हैं, ओ माई गॉड भी है, देख लीजिए। उसके बाद में आपकी अभी रिसेंटली पिक्चर आई है, पद्मावत है, ऐसी बहुत, उड़ता पंजाब है, बहुत सारी पिक्चर आई जहाँ उनका मकसद एक ही था, किसी तरह हिंदुओं को नीचा दिखाया जाए और अपने धर्म को ऊंचा दिखाया जाए। ये वही एलिमेंट हैं। सैफ अली जो हैं ये सब बॉलीवुड के निकले हुए हैं, जिनको वहाँ काम नहीं मिल रहा तो उन्होंने एक वेब सीरीज़ बनानी शुरू कर दी अंडर द ओवर द टॉप स्कीम। इस स्कीम के अंदर ये होता है कि इनका कोई सेंसर नहीं होता है। जैसे आपका पिक्चरें आती हैं, मूवीज़ आती हैं, उसके ऊपर सेंसर बोर्ड जो हमारा है उसको सेंसर करता है, दे इशू ए सर्टिफिकेट, दे इट इज़ देयर ड्यूटी टू इंश्योर उसमें ऐसा कोई एलिमेंट ना हो विच इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड। परंतु वेब सीरीज़ के अंदर क्या है, ये प्रोविज़न बिल्कुल अप्लाई नहीं होता है और वहाँ पर जो भी वो करते हैं इट इज़ देयर ऑन स्वीट विल या इट इज़ देयर ऑन कंट्रोल ओवर द कंटेंट्स, दे हैव गॉट नो कंट्रोल फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। अब पताल लोक पहले आई थी, उससे पहले आश्रम भी आई है और कई ऐसे वेब सीरीज आ गई जिसके अंदर ये प्रॉब्लम आती रही है। बेसिकली द प्रॉब्लम क्या है, ए राइट टू एक्सप्रेशन, जब क्रिएटिविटी आर्ट दिखाया जाता है कि ये क्रिएटिविटी आर्ट को कहाँ तक हम अलाउ कर सकें, और जो राइट टू एक्सप्रेशन है वो किस हद तक है हमारा, क्या ये दूसरे के राइट को अगर हैम्पर करता है तो कैन वी लेट इट गो और नॉट। This is a very peculiar question which has come before the Honorable Supreme Court also many times, and they have to balance between the right of the public to profess their religion and right of the artist under the creative art कि how far they can go and criticize those religions or the public sentiments or the government or other aspects। मैं ये कहता हूँ कि बेसिकली जो प्रॉब्लम हमारे साथ आ रही है दैट इज विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 75 साल हो गए हैं, हम इसके अंदर जो है ना सिर्फ पैच का काम करते रहे। कभी कोई प्रॉब्लम आई तो उसको हमने रेक्टिफाई करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी, परंतु हमने अभी तक इसको पूरी तरह से रिव्यू नहीं किया है। एंड इट इज द डिमांड ऑफ द टाइम दैट अवर होल कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिवाइज्ड कीपिंग इनटू कंसिडरेशन द लेटेस्ट एंड द एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस ऑफ द कंट्री। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये देश का एक रेफरेंडम होता है। हमारे केस में कोई रेफरेंडम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और जल्दबाजी के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ पावर ब्रिटिशर्स ने हमको दे दी, और वो भी ट्रांसफ़र ऑफ पावर थी विच वाज अगेन डिवाइडेड टू पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान। और एक तो बन गया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जो कि बेस था ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए, इस्लामिक कंट्री, और दूसरा बन गया डेमोक्रेटिक कंट्री। और उसमें प्रॉब्लम ये थी व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ दैट डिवीज़न कि जो इस्लामिक उस समय ताकतें थी उन्होंने मुस्लिम लीग के अंदर 475 सीटें जो उन्होंने जीती थी विच शोड दैट दे वांटेड ए सेपरेट नेशन ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज और रिलीजन, जो उनको मिल गया था। परंतु जो 475 थे उसमें से मुश्किल से 50 जो मेंबर है वो नहीं गए, बाकी सारे यहाँ पे रह गए। एंड दे वांटेड दैट दिस बैलेंस ऑफ द कंट्री दैट इज नोन एज हिंदुस्तान शुड आल्सो बिकम ए इस्लामिक कंट्री वन डे। यही उनका गजवाई है जो चला आ रहा है। और ये जो है, और मैं तो जो आपके हैं अली अब्बास जाफरा, और दूसरे जो है मोहम्मद जहीन अयूब, और तीसरे सैफ अली खान, मैं उनसे पूछता हूँ क्या उनके इसे कोई ऐसी गंदी चीज़ नहीं है? क्या वो उनको ठीक नहीं करना चाहते? उनको हमारे ही धर्म में गंदगी नज़र आती है, हमारे धर्म को हमेशा तोड़ना चाहते हैं, उसके साथ खेलना चाहते हैं, और एक हिंदू को ऐसा महसूस कराना चाहते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत सारी कमियां हैं। सीरिया के अंदर हनुमान की मूर्ति निकली है, वो भी 12-13 हजार पहली थी। ये पूरा का पूरा जो एशिया कॉन्टिनेंट है, इट वाज नोन एज जिम्बोती, पूरा का पूरा वहाँ पे सनातन धर्म का प्रचार होता था, सनातन धर्म वहाँ पे था, हिंदू ही लोग रहा करते थे। अब क्योंकि चाहे अशोक जैसे राजा आए जो पूरा कंट्रोल नहीं कर सके, जिन्होंने अपने आप को बहुत दम से फॉलो कर लिया था एज ए स्टेट रिलीजन, और उन्होंने कहा था मैं लड़ाई नहीं करूंगा। दैट वाज द रीजन व्हाई दिस दे केम इनटू एग्जिस्टेंस। कट्टर इस्लामिक है, उनसे आते हैं, उनका एक ही मकसद है, एक तरफ तो कट्टर इस्लामिक दे क्रिएट ए फियर इन द माइंड ऑफ द नॉन मुस्लिम्स, दूसरे क्या हैं
एक उनके सो प्यार से जिहाद के रूप में लव जिहाद हो गया, प्रॉपर्टी जिहाद हो गया, और मेंटल जिहाद हो गया, सर्विस जिहाद हो गया, एजुकेशनल जिहाद हो गया, इस टाइप से वो उनको पुचकार करके कन्वर्ट करते हैं। बट द पर्पस ऑफ बोथ, तो ये जो हमें अभी देखा है मैंने, जब मैंने देखा कि साहब ये जो है आपके अली अब्बास जफर, उन्होंने अपने साथ एक हिमांशु किशन मेहरा को मिलाकर के एक वेब सीरीज प्रोड्यूस करी है, जिसके अंदर रोल दिया है उन्होंने मोहम्मद जाहिन अयूब को, जिस्सा अयूब को शिवा का रोल दिया है। और मैंने जब देखा उसको सीरियल को, वो ये उसका एक एक्टर दोनों खड़े होते हैं, जो जिसान जी हैं वो इसका नाम क्या लिए शिव जी का रोल कर रहे हैं, एक वो राम का रोल कर रहा है। कहता है भैया अब तो यहाँ पर, हाँ इस देश में तो बहुत सारे राम के भक्त बढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ करिए इनकी पॉपुलेशन कम हो जाए। तो व्हाट आई वांट टू से, दिस इज नॉट द वन इंस्टांसेस। उन्होंने अपनी फिल्म में ये भी दिखाया है कि जो गाड़ी के बाहर जो पुलिस है, जिनका पर्पज लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, वो खुलेआम दारू पी रहे और शोर मचा रहे और पब्लिक के लिए बकवास करे जा रहे हैं। और उन्होंने तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो है उन तक को नहीं छोड़ा, वहाँ भी उन्होंने कमेंट कर दिए हैं। लेडीज़ के बारे में उन्होंने बड़े बड़े गलत कमेंट करे हैं। और तो और पॉलिटिशियन को उन्होंने कह दिया कि दे आर ऑल करप्ट, दे डोंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। तो जब ऐसा उन्होंने सिस्टम बना दिया, आई थिंक दिस होल सीरियल जो है इट इज़ मोटिवेटेड बाय द कम्युनिस्ट लेफ्ट पार्टी एंड द इस्लामिक फोर्सेस। इन दोनों का मकसद ये है कि किसी तरह से एक ऐसी एक वेव पैदा कर दे देश के अंदर, जहाँ के गृह युद्ध आ जाए और जो देश हमारी मेजोरिटी में है गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट जो मेजोरिटी की वो टूट जाए। तो मैंने जो ये FIR कराने की कोशिश की है, विच आई एम श्योर आई विल बी एबल टू गेट इट डन बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो ऑन द बेस ऑफ दिस DD एंट्री। इसके अंदर में जो दफ़ाएँ प्रपोज करी, दैट इज 153A, 295, 5051B and 5052 and 469, 34 of IPC. These are the section of the IPC under which they are liable to be prosecuted. Thereafter, I am coming to the IT Act. Under that, the section which I have quoted over here, that is 66F, 67 of the IT Act. उसके बाद में मैंने जो है ना इसके अंदर सेक्शन 3R और सेक्शन 3U and W of the शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोकेसी एक्ट 1959 भी इंट्रोड्यूस किया है। मतलब जो इन्होंने ऑफेंस किया वो इतना सीरियस, इतना ग्रेव है, इतना हीनियस क्राइम है कि वो इससे बच के बाहर नहीं जा सकते। अब उनको ये पता हमने दिखाना है, द पर्पस ऑफ लॉजिंग दिस कंप्लेंट एंड गेटिंग द FIR रजिस्टर्ड इज ओनली टू शो दैट दे कैन नॉट हैव द लिबर्टी एनी मोर। अब हिंदू जाग चुका है, अगर वो ऐसी हरकतें करेंगे तो उनको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। उनका जो स्थान है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो बॉम्बे में बैठ के बना के रहते हैं वहाँ नहीं, उनका स्थान जेलों में है, वो जेलों में सड़ेंगे और वो ऐसी हरकतें ना करें। और यहाँ तलाक के लिए 10-10 साल लग जाते हैं। वाई? बिकॉज वी थिंक जो विवाह है, मैरिज इज इट्स ए लाइफ लॉन्ग, नॉट वन लाइफ, परंतु 7 जन्म का साथ होता है। वहाँ तो आपके तलाक 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 करके जैसे उसका कोई राइट ही नहीं है, उसको बाहर फेंक देते हैं। आप दूसरी लेके आते हैं, उसको भी तलाक तलाक बोल के बाहर फेंक देते हैं। और 4-4 लेडीज़ के साथ आप एक टाइम रह लेते हो, 7-7 लेडीज़ के साथ आपको लिबर्टी मिली हुई है। डोंट ट्राई टू से एनीथिंग अगेंस्ट आवर रिलीजन, अदरवाइज यूर प्लेस विल बी इन द जेल, you will be prosecuted and sent to the jail। तो इस बात को मानिए आप लोग। दिस जो एक्टिविटी थी दैट विल कंटिन्यू नो मोर। अब आप ये जो आपके चल रहा था कांग्रेस के राज में वो अब नहीं चलेगा। जो कम्युनिस्टों का राज में आपने किया वो नहीं चलेगा। और मेरी खुल के ये चैलेंज है कम्युनिस्टों को, ये जो कट्टर इस्लामिक फोर्सों को, भूल जाइएगा जो कल क्या था। आने वाला कल आपके अगेंस्ट जा रहा है। अपनी लिमिट में आ जाओ, अपनी हद में आ जाओ और हिंदुओं को कुछ मत कहिए। उनको अपने आप, दे ऑल्सो हैव गॉट राइट टू प्रोपेगेट देयर रिलीजन, इट इज नॉट योर राइट। रूल ऑफ लॉ इज देयर एंड लॉ ऑफ इक्वलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मुनव्वर के खिलाफ हम FIR करते हैं या ये जफर इस्लाम के अगर करते हैं, ये अली अब्बास जफर के खिलाफ,
तो आप कहते हैं नहीं साहब ये इससे कहते हैं कि इससे जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको आपने खत्म कर दिया इस देश में, डेमोक्रेसी खतरे में, संविधान खतरे में है। मतलब यू से यू हैव गॉट सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड हिंदूज हैव गॉट सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपके लिए कोई कानून नहीं है, सारे कानून हिंदुओं के लिए बने हुए। दिस व्हाट यू वांट टू से, दैट विल नॉट कंटिन्यू एनी मोर। थैंक यू।